तो नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। वैसे ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वैसे मुझे माफ़ कर देना, ये एपिसोड मैं काफ़ी देर से डाल रहा हूँ, वरना मैं 4 या 3 दिनों में एक एपिसोड तो डाल ही जाता हूँ। कभी कभार लेट हो जाता हूँ, लेकिन हफ्ते में तो एपिसोड आ ही जाएगा। तो सर, बिना देरी के इस मज़ेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें परमीन को दिखाया जाता है जो पाको को चिढ़ाते हुए इधर उधर भाग रहा था। पाको परमीन को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ी थी। पाको बोलते हैं, परमीन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मजाक उड़ाने की, रुक जाओ और मेरे हाथों की मार खाओ। परमीन चिढ़ाते हुए, अल्ले मेरी प्यारी और खूंखार तो हम बस पाको को गुस्सा आ रहा है, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अपना इतने कैसे मजाक उड़ाते देख के पाको को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पाको बोलते हैं, परमीन अगर तुम मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगी कि तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी, देख लेना। परमीन बोला, पैर पकड़ के तो दिखाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा धीमे उड़ रही हो। दूर से उन दोनों के ऐसा लगते थे कि पायन और बूबी देख रहे होते हैं। पायन बोला, अरे नहीं, ये दोनों फिर से झगड़ना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये दोनों कब सुधरेंगे। बूबी अपनी भाषा में कुछ बोलता है। पायन ट्रांसलेट करते हुए, आखिर परमीन आज इतना तेज कैसे उड़ रहा है। हाँ, ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। तभी पायन के नजर परमीन के जूतों पर पड़ते हैं। पायन बूबी से बोला, बूबी जरा परमीन के जूतों की ओर देखो, उसमें तो कुछ तो लगा है। परमीन ने अपने परमीन को दिखाया जाता है उसने अपने जूतों में रॉकेट बूस्टर लगाया होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेजी से उड़ रहा था। लेकिन उसकी बुरी किस्मत अचानक बैटरी खत्म हो जाती है। परमीन को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। पायन बोला, अच्छा तो उसने तेज उड़ने के लिए अपने जूतों को मॉडिफाई करवाए थे, लेकिन लगता है जूतों की बैटरी खत्म हो गई है। वो भी अपनी भाषा में बोला, अब तो परमीन गया काम से। परमीन पाको से बोलता है, अरे क्या हुआ पाको, आज तुम इतना स्लो क्यों हो। लेकिन तभी पाको तो उसके साथ ही उड़ रही होती है, जिसे देखकर परमीन की आंखें बाहर आ जाती है। पाको हंसते हुए बोली, तुम्हारे जूतों की बैटरी खत्म हो गई है परमीन, अब तुम्हारा क्या होगा। परमीन डरते हुए बोला, माफ कर दो पाको, गलती से मिस्टेक हो गई। पाको हंसते हुए, कोई बात नहीं परमीन। परमीन हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी पाको परमीन का पैर पकड़ लेती है। पाको बोली, अरे इतनी भी जल्दी क्या है, पहले अपने किए कर्मों के फल तोड़ लेते जाओ। जिसके बाद पाको परमीन की धुलाई शुरू कर डालती है। पता नहीं कहाँ से, लेकिन पाको हवा में से हथौड़ा समन करती है और परमीन को जोरदार तरीके से मार के दूर उड़ा देती है। परमीन दूर जाके जंगल में गिरता है। उसके गिरने से वहाँ एक छोटा सा धमाका भी होता है। पाको उस वक्त देख के बोली, लगता है यह लाश वाला फटका परमीन को कुछ ज़्यादा ही पड़ गया। खैर, इससे मुझे क्या, वो हरकतें ही ऐसी मार खाने वाली करता है। पायन पाको से बोला, जब तक तुम उसे दिन में 1-2 बार पीट नहीं देती तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलती। पाको बोलते, ऐसा कुछ नहीं है, वो हरकतें ऐसी करता है कि मुझे उसे पीटने का मन करता है। चलो अब हम चलते हैं। वो सभी जा रहे थे, तभी पाको की नज़र आसमान में एक लाल चमकती रोशनी पे पड़ती है, लेकिन वो उसे इग्नोर मार देते हैं। वो उसी वक्त जा रही थी जहाँ पे परमीन गिरा था, लेकिन पाको फिर भी उसे इग्नोर मार देती है। अब हमें बंदमैन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। बंदमैन बोलते हैं, अरे नहीं, याददाश्त मिटाने वाली ऊर्जा किरण कहाँ गिर गई, और अगर गलती से वो किसी को लग गई तो वो अपना नाम और घर के एड्रेस के अलावा सब कुछ भूल जाएगा। पता नहीं वो कौन बदकिस्मत होने वाला है। लेकिन शायद बंदमैन को पता नहीं होता है कि यह बदकिस्मत व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि परमीन होने वाला है, क्योंकि यह लाल रोशनी की ऊर्जा किरण सीधे वहीं पर जाती है जहाँ पर परमीन गिरा था। अब हमें परमीन को दिखाया जाता है आसमान से गिरने की वजह से जमीन में नीचे एक छोटा सा गड्ढा भी बन गया होता है। हमें उससे बाहर निकलते हुए बोलता है, ओए मम्मी रे मेरी कमर, उस पाको की बच्ची ने मुझे इतना जोर से मारा कि मेरी कुछ हड्डियाँ भी टूट गई। चलो, काश मेरी याद असली था और मैं पाको से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ। ऊपर वाला तो परमीन के इस हिस्सा को सुन ही लेता है। तभी आसमान से परमीन को एक लाल रोशनी दिखाई देती है। वो जाकर सीधे परमीन के आके गिरती है, जिससे जंगल में एक जोरदार तरीके की परमीन की चीख सुनाई देती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। परमीन आंखें खोलता है उसी गड्ढे में। परमीन उसी गड्ढे में बेहोश होता है। परमीन बोला, अरे मैं कौन हूँ और कहाँ पे हूँ, और यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। अरे हाँ, याद आया, मैं तो परमीन हूँ, एक हीरो। लेकिन यह कौन सी जगह है, लगता है मेरी यहाँ पे किसी के साथ लड़ाई हुई थी। कैसे घर जाने का वक्त हो गया है। अपन में अपने घर की ओर चला जाता है। उसे एड्रेस तो पता है होता है, लेकिन वो घर कहाँ पे है उसे मिल ही नहीं रहा होता है। वो चलते चलते मिशो के घर के आगे रुक जाता है। परमीन बोला, अरे आखिर मुझे अपना घर मिल क्यों नहीं रहा है। तभी मिशी को अपने घर से बाहर जा रही थी। वो परमीन को देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। मिशी को बोली, ये क्या परमीन, तुम बाहर क्या कर रहे हो, अगर मुझे मिलना ही था तो घर के अंदर आ जाते। परमीन बोला, अरे क्या तुम मुझे जानते हो। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो एक सुपर हीरो हूँ, सभी मुझे जानते हो गए।
लेकिन मैं अपना घर का रास्ता कैसे भूल गया, मुझे इससे शायद पूछना चाहिए। पर मेरे को अपने आप से बातें करते थे कि मिशी को काफ़ी हैरान होते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो परमेन अपने आप से ही बातें क्यों कर रहा है। पर मैं बेवकूफ़ी की तरह मिशिको को सारी बातें बता देता है कि उसकी याद से चली गई है और वो अपने नाम और घर के एड्रेस के अलावा कुछ भी याद नहीं है। जिसका सुनकर मिशिको हंसने लगते हैं। वो पहले तो हैरान होती है और फिर वो सोचते हैं शायद परमेन मजाक कर रहा है। तो मिशिको मजाक में बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम अपना हेलमेट क्यों नहीं उतारते? क्या पता मैं तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हें याद लाने में मदद कर दूँ। मिशिको की बात पर मैं सचमुच की मान लेता है। वो अपना हेलमेट धीरे धीरे उतारने लगता है, जिसे देख के मिशिको हैरान हो जाती है। तभी आसमान से वहाँ से पाको गुजर रही थी। जैसे उसकी नज़र परमेन को मिशिको को अपना हेलमेट उतारते हुए देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पाको बोलते हैं, अरे यह बेवकूफ़ मिशिको के सामने अपना हेलमेट क्यों निकाल रहा है? कहीं उसकी याददाश्त तो नहीं चली गई है? अरे रुक जाओ परमेन। और ऐसा कि वो काफ़ी तेज़ी से परमेन को रोकने के लिए नीचे की ओर आने लगती है। फिर एक छोटा सा धमाका होता है। परमेन अपना हेलमेट संभालते हुए बोलता है, और आखिर इसने मुझे रोक क्यों दिया? अब यहाँ एक फनी सीन हो जाता है। परमीन को किसकी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जब धुआं हटता है तो हमें पाको और मिशिको के बीच में अकस्मात ही किस हो गया होता है। अब यह दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ कैसा हुआ चलो जानते हैं। तो कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। जब परमीन मिशिको के सामने अपना हेलमेट उतारने की तैयारी करता है तब मिशिको का असा और बुरामन आपस में लड़ने लगते हैं। असामन बोलता है, मिशिको यहाँ तुम क्या कर रही हो? जल्दी से परमीन को रोको, तुम यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। बुरामन बोला, नहीं इसकी बात मत सुनना, देखो ऐसे मौके तुम्हें बार बार नहीं मिलेंगे। असामन बोला, लेकिन यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि परमीन किसी रीज़न की वजह से अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाते हैं। बुरामन बोला, रीज़न गया बाद में, परमीन की आइडेंटिटी जानना ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे भी वो किसी को थोड़े न बताएगी। असामन बोला, अच्छा ठीक है मैं हार मानती हूँ, लेकिन क्या तुम एक सवाल का जवाब दोगे? अगर परमीन की याददाश्त वापस आ गई तो क्या होगा? बुरामन बोला, एक बार परमीन की आइडेंटिटी जान लो तो बाद में तुम उससे माफ़ी मांग लेना, वैसे भी वो तुम्हारे साम के आगे कहाँ टिक पाएगा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। असामन बोला, शायद तुम भूल रहे हो, परमीन हर रोज़ कई सारी खूबसूरत लड़कियों से मिलता है और वैसे भी अगर परमीन को पता चल गया कि तुमने उसकी याद जाने का फ़ायदा उठाया है तो वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करेगा और तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मिशिको को अवश्य मन की बातें लॉजिकली लगती है, इसलिए वो परमीन को रोकने के लिए उसे धक्का दे देती है। मिशिको परमीन से कहती है, रुक जाओ परमीन, और मिशिको परमीन को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से परमीन नीचे गिर जाता है। तभी उसी वक्त पाको मिशिको को से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक छोटा सा किस हो जाता है। फिर दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे से हट जाते हैं। दोनों यहाँ इस हादसे से सदमे में होते हैं कि आखिर यह हो क्या गया। अब पाको अपना गुस्सा परमीन पर निकालने लगते हैं। पाको बोली, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है परमीन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चल गई जो तुम अपना चेहरा मिशिको को दिखा रहे थे? पर मैं हैरान होकर बोला, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम हो कौन? पाको गुस्से में बोली, आखिर तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाते तो यह सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं बोला, अरे मैं तो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि अगर वो मैं उसे अपना चेहरा दिखाती हूँ तो वो मेरी याददाश्त लाने में वापस मदद करेगी। पाको हैरान होकर बोली, क्या कहा याददाश्त चली गई है? अब यह कौन सा नाटक है तुम्हारा परमीन? इसे अभी बंद करो वरना तुम्हारे लिए अभी कभी ऐसा नहीं होगा। परमीन बोला, देखो पहली बात तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मुझ पर चिल्ला रही हो दीदी? पाको को गुस्सा आ जाता है, क्या बोला तुमने दीदी यानी कि बहन? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे इस नाम से बुलाने की? क्या तुम पीटना चाहते हो? परमीन बोला, देखो तुमने और मैंने एक ही जैसा हेलमेट और सोगा पहने हैं, इस हिसाब से तुम मेरी बहन हुई है। जिसे सुनने के बाद पाको को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो परमीन के मुंह के ऊपर एक जोर से तमाचा मार देती है। वहीं मिशिको को दिखाया जाता है जो अपने मुंह पे हाथ रखे हंस रही होती है। पाको को इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। परमीन बोला, अरे ये बात बात पे थप्पड़ क्यों मारती है? मिशिको बोली, शांत हो जा पाको, मुझे लगता है शायद परमीन सच कह रहा है, उसकी याददाश्त चली गई है। पाको बोलते, नहीं यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, जरूर ये नाटक कर रहा है, लेकिन मुझे परमीन पर अभी इतना तेज गुस्सा आ रहा है कि मन तो करे उसका मुंह तोड़ डालूं। तभी परमीन बोला, वैसे कोई मुझे यह एड्रेस बताएगा? पाको बोलती है, क्या यह तो तुम्हारे घर का एड्रेस है, आखिर तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो?
परवीन बोला, मैंने तुमसे नहीं पूछा है, समझी दीदी। जिससे पाको काफ़ी ज़्यादा फिर से गुस्सा हो जाते हैं। तभी मिशी को एड्रेस बता देते हैं। इस पर मैं खुश हो जाता है। पाको बोलते हैं, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, मैं जानती हूँ तुम नाटक कर रहे हो, इसे बंद करो। पर मैं पाको को सिखाते हुए बोलता है, इससे तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, समझी दीदी। जिससे पाको गुस्सा हो जाएगा, बस बहुत हो गया, साले मुझे दीदी बुलाना बंद कर। उसके बाद तो पाको परवीन को पीट के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा होता है कि परवीन यह सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। इसलिए वो परवीन की धुलाई करके वहाँ से चले जाते हैं। परवीन जो नीचे मार खा के गिरा हुआ था वो बोलता है, कितनी अजीब लड़की थी, काश दोबारा इससे मुलाकात ना हो। और परवीन सीधे अपने घर पहुँच जाता है। परवीन बोला, ऐसा तो यह मेरा घर है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। और परवीन अपने घर के अंदर की सभी चीज़ों को देखने लगता है। घर पे रोबोट और मार नहीं होते हैं। वो दोनों बाहर सब्जियाँ लेने के लिए घर से बाहर गई थी। जो कुछ देर बाद घर में आ जाती है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर से लॉक होता है। इससे वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। रोबोट बोला, क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? माँ बोलती है, पता नहीं, दरवाज़ा अंदर से लॉक है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं तो दरवाज़ा खुला सोता था। चलो अच्छा हुआ मेरे पास इसकी चाबी है। ऐसा बोल के दोनों चाबी की मदद से घर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। असल में परवीन चिप्स खाते हुए टीवी देख रहा था और साथ ही में हंस रहा था। मिसो की माँ बोली, अरे परवीन, तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? परवीन हैरानी से बोला, क्या कहा, मेरा घर? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, यह तो मेरा घर है। जिसे सुनने के बाद तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। रोबोट सोचता है, अरे यहाँ परवीन को क्या हुआ है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है? माँ गुस्से में बोली, परवीन यह क्या मजाक कर रही हो, थोड़ा जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो। जिसे सुनकर तो परवीन भी गुस्सा हो जाता है। परवीन गुस्से में, देखो यह मेरा घर है, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊँ आप दोनों मेरे घर से निकल जाओ, समझे आंटी? जिसे सुनकर तो मिसो के माँ को गुस्सा आ जाता है। क्या कि तुमने मुझे आंटी कैसे कहा? रोबोट दोनों को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उल्टा उसे ही डांट के शांत कर डालते हैं। अब मिक्सर की माँ परवीन को धक्के मार के उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अगले सीन में वो दोनों ही घर के बाहर होते हैं। रोबोट बोलता है, यकीन नहीं होता परवीन ने सच में हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, कहीं उसकी याददाश्त नहीं चली गई है? माँ गुस्से में बोली, परवीन जल्दी से दरवाज़ा खोलो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। परवीन अंदर से बोलता है, जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला हूँ। अब तभी रास्ते में से मिशी को कबाब साबुन निकलते हैं, तो वो दोनों को सारी बातें बता देते हैं। अब मिशी को भी परवीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उन दोनों को तीनों को घर से बाहर निकाल देता है। अब अगले सीन में दौड़ बेल बजती है। दरवाज़ा खोलने पे सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस वाले बोलते हैं, हम तुम्हें किसी के घर में बिना इजाज़त घुसने के लिए पकड़ने के लिए आए हैं। इतना बोल के वो परवीन की हथकड़ियाँ पहना देते हैं। इस पर में 1 सेकंड में ही तोड़ डालता है। और मैं गुस्से में बोला, यह मेरा घर है, समझे, चलो दफा हो जाओ। ये पुलिस वालों को लात मार के घर से बाहर निकाल देता है। रोबोट बोलता है, ये क्या, इसने तो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, आखिर परवीन को हुआ क्या है? मिशी को बोलते हैं, और सुबह बता रहा था कि उसकी यादें चली गई है, वैसे तो पहले मैंने उसे मजाक में लिया था। अब परवीन सुहा परिवार के घर पे कब्जा कर लिया है, यह बात चारों ओर फैल जाती है। मीडिया वाले तो मुंह उठा के परवीन के घर में घुस के उससे पूछने लगते हैं। मीडिया वाले पूछते हैं, परवीन, आखिर तुमने मिसुआ परिवार के घर पे कब्जा क्यों किया है? और ढेर सारे मीडिया वाले सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं, जिससे परवीन गुस्सा हो जाता है। उन सभी को लात मार कर घर से बाहर फेंक देता है। अब मीडिया वाले ठहरे बेशरम, चलो। पर मैं मीडिया वाले से बोला, चलो भागो यहाँ से, वापस दिखना मत, अगर वापस यहाँ पे दिखे तो तुम लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा। फिर मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देता है। मीडिया वाले बेशर्मों की तरह सीधे मिक्सर की माँ के पास पहुँच जाते हैं, तो उन्हें जादू मार के भगा देती है। अब माँ नहीं तो बेटा ही सही, सभी रोबोट के पीछे पड़ जाते हैं। तो भी वहाँ पे पायम बूबी जा रहे थे। इतनी सारी भीड़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पायम नीचे आके बोला, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई शूटिंग चल रही है क्या? तो मिक्सी को सारी बातें पायम को बता देते हैं। मिसेको की बात सुन के पायम का भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और रोबोट की ओर देखने लगता है। रोबोट सर हिला के मिसेको की बात से ही बोले ऐसा बोलता है। पायम बोलता है, अरे चिंता मत करो, मैं और बूबी जाके परवीन को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों ही अंदर चले जाते हैं। काउंटडाउन शुरू, 1, 2 और 3, और फिर धुश्यम पायन और बूबी सीधे उठते हुए बाहर आके गिरते हैं। उन दोनों को उठाते हुए, अरे पायन तुम ठीक तो हो, आखिर अंदर क्या हुआ? पायन बोला, पता नहीं परवीन को क्या हुआ है, जैसे हमने घर की बात की तो वो गुस्सा हो गया और हमें लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। गांगो बोले,
अरे नहीं माँ, अब हम क्या करेंगे? माँ बोली चिंता मत करो गांको, यहाँ घर तो हम वापस लेके ही रहेंगे। अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि विशाल शहर के मेयर को ही आना पड़ता है। मैं माँ से बोला, अगर परमेन को आपका घर इतना ही पसंद है तो मुझे ले क्यों नहीं देते? मैं आपको कोई नया दूसरा बड़ा सा घर दूंगा। लेकिन अब बात ही ईगो पे आ चुकी थी। इतना बेइज्जती के बाद मिक्सर की माँ अपना घर सोना से साफ मना कर देती है। फिर मेरे परमेन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो भी बाहर आके बता देता है कि परमेन ने भी मना कर दिया है। मैं पसीना पोंछते हुए बोलता है, अब तो इन्हें ऊपर वाला ही समझा सकता है। मीडिया वाले तो अलग ही नशे में थे, वो तो सब कुछ ज़्यादा झूठों पे झूठ बोला जा रहे थे। रॉबर्ट गुस्से में बोलता है, इस एंकर की तो ऐसी की तैसी, कोई इसका मुंह बंद करो वरना मैं इसका खून कर डालूंगा। तभी पाको की एंटी उसी के ऊपर होती है। पाको बोलते हैं, अरे आज यहाँ पे इतनी सारी भीड़ क्यों है? मुझे उतरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। पाको को देख के सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ ही देर में पाको को सारी बातें बता दी जाती है। पाको काफ़ी ज़्यादा हैरानी से बोली, अरे नहीं, मुझे तो लगा पे सुबह वो नाटक कर रहा है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं परमेन को समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा बोल के पाको डोरबेल बजाती है। परमेन दरवाज़ा खोलता है और अपने सामने पाको को देखता है और तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर डालता है। पाको दरवाज़ा पीते है, वही परमेन, आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हो मुझसे मेरे चेहरे पे दरवाज़ा बंद करने की? जल्दी से दरवाज़ा खोलो वरना मैं इसे तोड़ डालूंगी। परमेन दरवाज़ा खोल के, देखो, अगर तुम भी घर कर लेके बात करने की आए हो तो अभी चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। पाको उससे घर के अंदर आ जाती है और पीछे उसकी यादें लौटाने की कोशिश करने लगती है और उसे अलग अलग तरीकों की यादें बता के उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। पर की यादें वापस ही नहीं आती है। परमेन को लगता है कि यह भी उसके घर से बाहर निकालने के लिए आई है, इसलिए परमेन उसे घर से धक्के मार के बाहर ही निकाल देता है, जिससे पाको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। पाको बोलती है, लगता है अब जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। पायम पाको से बोला, पाको ज़रा संभल के, पता नहीं कैसे लेकिन परमेन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। पाको अपने डॉलर दिखाते हुए बोलती है, शायद तुम भूल रहे हो, पूरी परमेन टीम में मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, वो मुझे हरा दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब पाको दरवाज़ा तोड़ने वाली थी, लेकिन मिक्सर की माँ ऐसा करने से मना कर दी थी क्योंकि इससे घर का नुकसान होगा। पाको पैसे की एक बड़ी सी गड्डी मिक्सर के माँ के हाथ में रख देते हैं। पाको जस्ट लाइक, साला मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तो पूरा शहर ही खरीद डालूँ। खैर ये इतना भी फनीशिंग नहीं था, है ना। खैर फिर क्या था, पाको दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाते, पर मैं लाइक, अरे मेरा प्यारा दरवाज़ा क्यों तोड़ डाला? पाको सीधे परमेन पे हमला बोल देती है। अब घर में डिशूम धनाम बूम जैसे खतरनाक आवाज़ें शुरू हो जाती है। पायन रॉबर्ट से बोलना, देखना कुछ ही देर में परमेन उड़ते हुए बाहर आके गिरेगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। उल्टा पाको बाहर उड़ते हुए आके गिरती है। पाको को विश्वास नहीं हो रहा था आखिर वो हार कैसे गई, और फिर से घर के अंदर जाकर तैयारी करती है। घर के अंदर परमेन दरवाज़ा ठीक कर रहा था। जैसे वो दरवाज़ा ठीक कर दो कदम पीछे लेता है तभी पाको फिर से दरवाज़ा तोड़ डालती है। परमेन लाइक, अरे अभी तो ठीक ही आता है, फिर से क्यों दरवाज़ा तोड़ डाला? नॉक करके नहीं आ सकती थी? अब फिर से घर के अंदर ढिशूम धनाम बूम जैसी खतरनाक आवाज़ें शुरू हो जाती है। इस बार पर मैं थोड़ा सा चिल्ला भी रहा था। पायन रॉबर्ट से बोलता है, देखना इस बार तो पक्का पर मैं नहीं बाहर आके गिरेगा, लेकिन फिर से इसका उल्टा होता है। इस बार भी पाको बाहर आके गिरती है। पाको बोलती है, नहीं यार कैसे हो सकता है, इस बार भी मैं कैसे हार गई? अदर परमेन फिर से बड़ी मुश्किल के साथ दरवाज़ा ठीक कर ही डालता है। तभी फिर से पाको दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाती है। पर मैं लग, अरे मैंने कितनी बार कहा है दरवाज़ा नॉक करके आया करो, इतनी मेहनत से तो अभी ठीक किया था। अब फिर से घर के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाते हैं। पायन लग, इस बार तो पक्का पर मैं नहीं बाहर गिरेगा, सर लगा लो। रॉबर्ट भी मजाक में सर लगा लेता है। कुछ ही देर में फिर से पाको बाहर आके गिरती है, जिससे पायन सर हार जाता है। अब परमेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बाहर आता है। परमेन सब कुछ खत्म करने के लिए अपने मुंह में काफ़ी तेज़ी से हवा भरने लगता है, जिससे देख के पाको जोर से चिल्लाती है, सभी लोग जल्दी से भाग जाओ या फिर कोई चीज़ को मजबूती से पकड़ लो क्योंकि अब तूफान आने वाला है। रिपोर्टर लाइक, क्या कहा तूफान आने वाला, लेकिन आसमान तो साफ है। तभी परमेन पूरी ताकत से फूंक मारता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। सभी हवा में उड़ जाते हैं। पाको मिक्सो की माँ को पकड़ती है, वो रोबोट गांको को, वही पायन बूबी को पकड़ता है, बूबी मिशिको को और मिशिको कबाब जाबू को, लेकिन वो दोनों वहाँ से हवा में उड़ जाते हैं। फिर तूफान रुक जाने के बाद पाको बोलते हैं, लगता है अब तो हमें बदमैन से मदद मांगनी पड़ेगी। अब अगले सीन में सभी बदमैन को सारी बातें बता देते हैं, जिससे बदमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पायन बोला, पता नहीं अचानक परमेन की याददाश्त कैसे चली गई,
और साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो गया है। पाको बोलते लगता है ये सब कुछ वो लाल ऊर्जा किरण की वजह से हुआ है, जिसे सुनकर सभी सो जाते हैं। पाको बताते हैं कि आज सुबह जब उसने अपार्टमेंट को पीता था तब वो जिस दिशा में गिरा था उसी दिशा की ओर एक लाल रोशनी गिरी थी। अब लाल ऊर्जा किरण की बातें सुनकर बदमिन के तोते उड़ जाते हैं। बदमिन अपने मन में सोचते हैं 7.5 अरब लोगों में से यह ऊर्जा किरण सिर्फ बदमिन को ही लगनी थी। बदमिन के तोते उड़े देख के पायन बोलता है बदमिन कहीं ऐसा तो नहीं बदमिन की याद जाने के पीछे आपका हाथ है। बदमिन झिझकते हुए पायन यह तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पाको जोर देते हुए बोलते हैं बदमिन झूठ मत बोलिए, आप कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। ज़्यादा जोर देने के बाद बदमिन बता ही देते हैं कि बदमिन की याददाश्त उनकी याददाश्त मिटाने वाली गन की वजह से गई है। जिसे सुनने के बाद अभी इन दिनों को बदमिन के ऊपर जो गुस्सा आता है उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। जिसे देखने के बाद बदमिन अब तो लग गए मेरे। फिर तीनों बदमिन को घेर के लातों पे लात मारने लगते हैं। पायन लात मारते हुए बोलता है बदमिन यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, कि आपको पता है आपकी वजह से परमिन ने मुझे कितना पीटा है। पाको लात मारते हुए बदमिन आपकी वजह से परमिन मुझे अपनी बहन बनाने वाला था, मुझे तो आप पे इतना गुस्सा आ जाए कि मन करे ज़मीन में जिंदा दफना दूँ। बीबी विकी यार मतलब चलो। अब बदमिन की धुलाई करने के बाद पाको को उनके यूनिफॉर्म में से एक कॉपी रोबोट और परमिशन मिलता है। पायन पूछता है पाको तुम इन दोनों का क्या करोगी। पाको बोलते हैं बस तुम देखते जाओ बदमिन, जब तक हम वापस आते हैं तब तक बदमिन की याददाश्त लाने का इंतजाम कीजिए, वरना आपके लिए भी कोई भी ऐसा नहीं होगा। बदमिन डरते हुए हाँ मैं समझ गया, चिंता मत करो, मैं रिकवरी गन से सब कुछ ठीक कर दूंगा। और पायन को दिखाया जाता है जो फिर से बड़ी मुश्किल के साथ अपना दरवाज़ा जोड़ दे जाता है। पर मैं बोला चलो अब तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। जैसे पर मैं 2 कदम पीछे हटता है फिर से कोई दरवाज़ा तोड़ डालता है। जिसके बाद देखने के बाद तो पर मैं सारा इस बार तो मैं दरवाज़ा ही ठीक नहीं करूँगा। अब वो गुस्से में हथौड़ी जिसे ज़मीन पर फेंकते हुए कहता है आखिर अब कौन पीटने के लिए आ गया। पर मैं फिर चिल्ला के बोलता है अब कौन मार खाने के लिए आ गया, जल्दी से सामने आ जाओ। लेकिन सामने के व्यक्ति को देख के पर मैं के होश उड़ जाते हैं। पाको से बोलते हैं अच्छा तो यह तुम्हारा आइडिया था। विक्सो की माँ को कॉपी रोबोट की मदद से कॉपी करके उसे परमिशन पहना के उसकी बर्मिन की माँ को बना डाला। मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। पाको ने रोबोट की मदद से पहले विक्सो की माँ की कॉपी बनाई, फिर उन्हें परमिशन दे दिया और उसे परमिन की माँ बना डाला। अब अंदर का घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। परमिन डरते हुए बोलता है अरे ये क्या माँ। पाको परमिन की माँ बोलती है परमिन मैंने सुना है तुमने किसी के घर पे कब्जा कर लिया है, लगता है तुम्हें थोड़ी सी शिक्षित करने की ज़रूरत है। परमिन डरते हुए बोलता है अरे नहीं माँ, मैं तो आपको सब कुछ बता दो। परमिन के अंदर की आत्मा बता रही थी कि अब तो उसके लग चुके हैं। फिर घर के अंदर से फिर से धनाम धूम जैसी खतरनाक आवाज़ें शुरू हो जाती है और इस बार परमिन साथी में वो काफ़ी जोर से चिल्ला भी रहा था। रोबोट बताया पायन इस बार तो पक्का परमिन ही बाहर आके गिरेगा। पायन साल पहले तो मेरे पैसे उग गए, अब क्यों सर लगाऊं। अब अगले सीन में परमिन को बांध के बदमिन के पास लेके आ जाते हैं। बदमिन अपनी याददाश्त लौटाने वाली गन के इस्तेमाल करके परमिन की याददाश्त वापस ला देते हैं। कुछ देर बाद परमिन अपनी आंखें खोलता है। परमिन बोलता है अरे मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है और मैं आखिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। पाको परमिन से पूछते हैं परमिन बताओ मैं कौन हूँ। परमिन सीखते हुए बोलता है पाको यह कौन सा मजाक है, तुम ही अकड़ू घमंडी दिमाग से खिसकी हुई टॉमबॉय पाको हो। तो पेपर में अपने मुंह पे हाथ रख दे अरे नहीं यह मैंने क्या बोल दिया, अब तो पाको मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन पाको तो खुश हो जाती है। पर मेरे को लगता है कि कहीं पाको के सर पे चोट तो नहीं लगे, वो आखिर इतनी अजीब हरकतें क्यों करे। पाको बोलते तो दोस्तों चलो परमिन की याददाश्त वापस आ गई, अब उसे उसके कर्मों का फल देने का वक्त हो गया है। जिसके बाद तो तीनों ही हथियार निकाल लेते हैं। पर मैं अरे मैंने किया क्या, कोई मुझे पहले ये तो बताओ। अब तीनों परमिन को पीटने के लिए हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता है। परमिन भागते हुए चिल्लाते हुए बोलता है अरे पहले मुझे ये तो बताओ मैंने किया क्या है। तभी परमिन की नजर बदमैन पर पड़ती है जो भागने की तैयारी कर रहे थे। परमिन बदमैन से बोलता है बदमैन पक्का इन तीनों के गुस्से होने के पीछे आप ही का हाथ होगा। बदमैन अरे मेरे पास क्यों आ रहे हो, अभी तो मार खाई थी। अब में बदमैन की टांग पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वहीं दोनों को पीटने के लिए पाको बूबी पाई छलांग लगा के उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। लास्ट में पर में बोलता है अगर कभी तुम्हारी याद चली जाए तो गलती से भी किसी के घर में मत घुस जाना। तो इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।